Hello dear students, how are you? Fine? I hope so. You all of you are safe at your home and enjoying valuable time with your parents. Dear students, today we are going to discuss the third lesson from your book Behind the Little Girl. The Little Girl, written by Catherine Mansfield, and this chapter or video is dedicated for the class 9th. Dear students, the little girl is a symbolic girl. एक सिंबॉलिक गर्ल है ये. हमारे आस पड़ोस में ऐसे बच्चे होते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं. और कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि पेरेंट्स आर वैल्यूएबल. इट डजंट मैटर हाउ दे बिहेव, हाउ दे ट्रीट अस. Sometimes they treat us politely, sometimes rudely, but it never means that they don't love us. कभी कभी वे हमें हार्श वर्ड बोलते हैं, कभी हमसे सख्ती रखते हैं, सख्ती बरतते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं. पेरेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल. पेरेंट्स हमेशा वैल्यूएबल होते हैं. कभी कभी आप गौर से देखते होंगे, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ही घुल मिलकर बात करते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा, नेचुरल सी बात है. लेकिन कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे कि पेरेंट्स आपको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. बाहर नहीं जाना, अरे ये मत करो, ऐसे मत करो, ये मत खाओ, ये गंदी चीज़ें हैं, ऐसे मत चलो. उस वक्त जाहिर सी बात है कि आप सभी को बुरा लगता होगा. हमें भी बुरा लगता था जब हम बच्चे थे. लेकिन जब आप जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके डांट में भी प्यार होता है. वो डांटते इसलिए हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें. वो हमें हमारे साथ सख्ती इसलिए बरतते हैं ताकि हम जीवन में कुछ अच्छा सीख सके, हम विसंगतियों से दूर रहें. तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें. जब कभी वो प्यार से बात करें या वो आपको डांटें, तब भी उन्हें यही समझें कि वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करें कि उनकी एडवाइजरी को फॉलो करें. ओके, तो चलें हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को. टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड. टू द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के लिए. ही हेयर ही रेफर्स टू हर फादर. यहाँ ही उसके पिताजी को रेफर किया गया है. छोटी लड़की का नाम है केजिया, और ही रेफर्स टू केजियाज फादर, यानी ही जो है वो केजिया के पिताजी को रेफर कर रहा है, उसके पिताजी के बारे में यूज किया गया है. टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड. फिगर टू बी फियर्ड मीन्स ए पर्सन टू बी फियर्ड. जो आदमी डरता है उसे ए फिगर टू बी फियर्ड बोला जाता है. एंड अवॉइडेड, यानी उसके पिताजी जो थे. टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए उसके पिताजी एक डरावना चेहरा था और अवॉइडेबल था. अवॉइडेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनसे कतराती थी, बात करने से दूर जाना चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर रोज काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वे यानी उनके पिताजी हर रोज उसके कमरे में आते थे. एंड gave her a casual kiss to which
शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर रोज काम पर जाने से पहले, यानी हर सुबह, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले वह अपनी बेटी के कमरे में आते थे, यानी उसके कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस देते थे। आप लोग देखते होंगे कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो मम्मी आपको किस करती हैं, पापा आपको किस करते हैं। these types of kiss are called casual kiss, जो नॉर्मली हम अपने भाई बहन, मम्मी पापा के साथ बिहेव करते हैं। To which she responded with the goodbye father, और इसके रिस्पॉन्स में वो इतना कहती थी, गुड बाय पापा। जब आप के पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं तो आप भी ऐसा कहते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मतलब एक राहत भरी सांस, लेकिन अरे अब राहत भरी सांस होती थी। When she heard the noise of carriages growing fainter and fainter down the long road, और वो बहुत राहत की सांस लेती थी जब कैरियज मतलब बग्घी घोड़ा, मतलब टमटम घोड़ा जिसको आप बोल सकते हो, जो घोड़े के द्वारा, हॉर्स के द्वारा ड्रिवन होते हैं, और ये बग्घी घोड़े की जब जाने की आवाज़ और कम, फेंटियर एंड फेंटियर मीन्स मध्यम और कम होती चली जाती थी लंबे से सड़क पर, तो वो एक राहत की सांस लेती थी। आप लोग कभी कभी सफोकेटेड फील करते होंगे। होता है कि जब आप मान लेते हैं कि घर में एक लिबरल रहते हैं, आज़ादी के रूप में रहते हैं, और जब आपके पापा घर में रहते हैं और मान लेते हैं कि आपको पापा आपको बार बार कहते हो कि पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या कर रहे हो, ये करो, तो आपको एक सफोकेशन सा फील होता होगा, घुटन सी कभी कभी ऐसा फील होता है। और जब आपके पापा जब ड्यूटी जाते होंगे तो आपको लगता होगा, लो भाई आज तो लिबर्टी मिल गई, आज तो मज़ा आ गया, आज़ाद हो गए, बस उनके जाने का वेट होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि वो जाते क्यों हैं? वो जाते इसलिए हैं कि आप को वो अच्छे से केयर कर सके, आपकी वो ज़रूरतें पूरी कर सके। तो कभी ऐसा फील ना करना, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें तो सफोकेशन यानी घुटन जैसी बातें ना फील करना। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और शाम को जब वे घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और बड़े से हॉल में उनकी तेज आवाज सुनती थी। क्या सुनती थी? देखिए, हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स इज आउट देयर, माँ जाओ और जरा देखो। मीन्स जो ऑथर है, मीन्स केजिया के फादर जो हैं, केजिया के फादर की भी माँ हैं, और इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, मैं बता दूं। एक केजिया लिटिल गर्ल, हर मदर, हर ग्रैंड मदर एंड हर फादर। तो वो कहते हैं कि माँ क्या पेपर अभी तक नहीं आया? गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो क्या मेरा पेपर वहाँ रखा हुआ है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लेकर आओ। ऐसा ही फील होता है जब मान लो कि पेरेंट्स, जब मान लो कि कोई हमारे घर में जो काम करके आते हैं तो ऐसे ही कहते हैं, अरे एक गिलास पानी देना जरा, अरे जरा मेरे चप्पल लेकर आओ। तो जूते खोलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, टॉवल लेकर आना, एक गिलास पानी लेकर आना, इस तरह की बातें कॉमन सी बात है। केजिया द लिटिल गर्ल, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल you can come down and take off father's boots. केजिया mother would call to her, माँ उसे कहती हैं, केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो आप नीचे जा सकती हो और अपने पिताजी के बूट्स उतार सकती हो। बूट्स शूज़ होते हैं जो नॉर्मली हम पहनते हैं, लेकिन शूज़ जो हमारे जो होते हैं वो हाइट के छोटे होते हैं, लेकिन बूट्स जो हम पहनते हैं वो हमारे लगभग घुटनों से थोड़े से नीचे तक होते हैं। नॉर्मली जो हॉर्स राइडिंग वाले जो लोग पहनते हैं उस तरह के शूज़ को हम बूट्स कहते हैं, जो अपर मीन्स डाउनवर्ड नीज तक होते हैं। जो
केजिया माँ उन्हें कहती हैं कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे जाओ और अपने पिता के बूट्स उतारो। स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door। धीरे धीरे जाती है। जब आप कोई चीज़ ना चाहें, मान लो कि आप किसी दिन स्कूल आना ना चाहें और आपके पापा कहें कि चलो जाओ स्कूल, तो आप कैसे चलते होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो केजिया है वो धीरे धीरे चल रही है, उस लंबे से हॉल में जाती है, बहुत धीरे धीरे जाती है और दरवाजे को पुश करके खोलती है। By that time he had his spectacles on, और तब तक वो अपना spectacles मीन्स चश्मा, ग्लासेस पहन चुके थे। and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। terrifying means frightening, डराना, और ऐसा लगता था कि मानो कि वो उस छोटी सी लड़की को डराने के अंदाज में वो चश्मा पहन चुके थे। वो छोटी सी लड़की को मानो कि डराना चाह रहे हो, ऐसे दिख रहे थे। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दी शू बूट्स। शाबाश केजिया, जल्दी आओ और जल्दी करो, मेरे बूट्स उतारो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आप अच्छी लड़की आज रही हैं? I don't know father। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हकला के बोल रही हैं, स्टैमर कर रही हैं, स्टटर कर रही हैं। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि जब हम हकला के बोलते हैं तो उसे हम स्टटर या स्टैमर्ड बोलते हैं। हकला कर बोलना, स्टैमर करना। कभी कभी धीरे धीरे बोलते हैं, उसे हम विस्पर बोलते हैं, फुसफुसाना। और जब हम बहुत ही धीमी आवाज में बात करते हैं तो उसे हम मरमर कहते हैं, मीन्स बुदबुदाना। मरमरिंग मीन्स बुदबुदाना, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना, स्टटर या स्टैमरिंग मीन्स हकलाना। तो वो हकला रही है, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। If you stutter like that, अगर तुम इस तरह हकलाओगी, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor। अगर तुमने इस तरह हकलाया तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। She never stuttered with other people। लेकिन केजिया के बारे में देख लीजिए जरा, She never stuttered with other people। लेकिन वो किसी और के सामने हकलाती नहीं है, बिल्कुल भी वो किसी के सामने नहीं हकलाती है। Had quite given it up। उसने उसे पूरी तरीके से उसे छोड़ चुकी थी, हकलाना उसे भूल गई थी वो। गिवन इट अप मीन्स छोड़ देना, टू लीव क्वाइटली, स्टॉप्ड कंप्लीटली। उसने ये हकलाना छोड़ दिया था, बट ओनली विद फादर, बस सिर्फ पापा के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी और उनके सामने बोलने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही जोर लगाती थी। देखिए जब आप कैजुअल होकर बात करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप और एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नेचुरल सी बातें हैं, ऐसी ही होती हैं, फिर आप स्टटर करने लगते हैं। ये सपोज करो कि आप जब क्लास में कोई गलती करते हो और आपको डायरेक्टर सर या किसी प्रिंसिपल सर के पास भेज दिया जाता है, अगर आपने गलत किया होता है तो आप उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ जोर लगा के बोलने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त आप हकलाते हैं, स्टटर करते हैं और पकड़े जाते हैं। तो इसी तरह से ये और कुछ ज़्यादा जोर लगा के बोलने की कोशिश कर रही है और हकला जाती है। फादर, सॉरी, व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? What are you looking so wretched about, mother? Wretched means परेशान होना, अनहैप्पी होना, WRETCHED, wretched means अनहैप्पी होना। What are you looking so wretched about, mother? माँ, तुम किस वजह से परेशान हो? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide।
मुझे लगता है कि आपने इस बच्ची को सुसाइड कमिट करने के बारे में तो नहीं सिखाया है। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स एट द वर्ज ऑफ सुसाइड, कमिट सुसाइड, मतलब खुदकुशी करने की बात न सिखाई होगी आपने इसे। हेयर केजिया कैरी मी टेस ऑफ बैक टू द टेबल केयरफुली। हेयर केजिया, यहाँ हो केजिया, कैरी माई टी कप, कैरी मी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। मेरे टी कप को सावधानी से टेबल पर रखो। ही वॉज सो बिग, बहुत बड़े थे। अब सिंपल सी बात है, अगर आप छोटे होते हो, छोटे बच्चों के लिए हम एक विशालकाय शरीर वाले होते हैं, तो केजिया एक छोटी लड़की है और उसके पिता जो हैं वो बहुत बड़े शरीर वाले लगते हैं। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दने, और स्पेशली हिज माउथ व्हेन यान। यान मीन्स YAWNED, यान YAWNED मीन्स उबासी लेना। और जब वो उबासी लेते हैं तो उनका मुंह इतना बड़ा विशालकाय दिखता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक ए थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। उनके बारे में सोचना ऐसा लगता था मानो कि वो एक जाइंट के बारे में, राक्षस के बारे में सोच रहे हो। ऐसा सोचना नहीं चाहिए लेकिन एक पापा के लिए। मीन्स इसके कहने का मतलब है एक विशालकाय शरीर वाले उसके पिताजी थे। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे दोपहरी को उसकी दादी माँ उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने माता पिता के साथ कुछ अच्छी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन छोटी लड़की हमेशा ऐसा पाती थी कि उसकी माँ पढ़ रही होती थी और उसके पिताजी उनके घर के बेस्ट जो कॉशिन्स थे, तकिया था या बिस्तर था, उस पे मुंह पर रुमाल रखे हुए स्नोरिंग करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से फैलाए हुए सोए हुए थे। लाइक दिस, इस तरह से, यानी मुंह पर हैंकरचीफ रखे हुए, पैर फैलाए हुए, तकिया पर सिर रखे हुए, पूरी तरीके से फैलाए हुए सोए रहते थे, सोए पाए जाते थे। और उनकी माँ यूजुअली अखबार पढ़ती हुई पाई जाती थी। स्नोरिंग मीन्स सोते वक्त जो आप खर्राटे लेते हैं, इसे ही हम स्नोरिंग कहते हैं। और एक और वर्ड होता है नैपिंग, नैप करना। जब हम दोपहर के समय बैठे बैठे क्या करते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब लोग बैठे रहते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं और इस तरह से झपकी लेते हैं, उसे हम नैपिंग कहते हैं, यानी झपकी लेना। शी सेट ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती है, एंड वह स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली मीन्स दुखी मन से, वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम। बड़े उदास मन से वह स्टूल पर बैठ गई और बड़े दुखी भाव से वह उनके जगने का इंतजार करती रही, जब तक वो जगे नहीं और स्ट्रेच होके ये ना कहा आस्क द टाइम, और समय ना पूछा। देन लुक एट हर, और उसके बाद उसकी ओर देखा। किसकी ओर? केजिया की ओर देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह घूर के मत देखो केजिया। स्टेयर मीन्स घूर कर देखना। कुछ वर्ड होते हैं देखने से लेकर रिलेटेड, मैं बता देता हूं। जैसे स्टेयर मीन्स किसी को घूर कर देखना, एक टक लगा के देखना, ठीक है। और पीप करना, किसी चीज से झांक कर देखना, ऊंची चीजों से नीचे की ओर झांक कर देखना, पीप। एक होता है गैज मीन्स टू लुक कंटिन्यूअस, इसका मतलब भी लुक कंटिन्यूअस ही होता है, लगातार देखते रहना। हम किसी चीज को जो हमें पसंद आ जाती है उसको हम बार बार देखते रहते हैं, तो इसे हम गैज बोलते हैं। कहते हैं ना कि अरे इस तरह ना घूर कर देखो, मुझे नजर लग जाएगी। नजर लगने का मतलब जानते होंगे आप लोग, टच वुड।
टचवुड बोलते हैं। अगर कोई कहते कि नज़र ना लगे तो आप ये कह सकते हैं टचवुड, आपको नज़र ना लगे, टचवुड। चलिए आगे देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस तरह घूर कर ना देखो केजिया, तुम ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, भूरे रंग की उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with cold, एक दिन ठंड के कारण, यानी कोल्ड विद अ कोल्ड मीन्स सर्दी जुकाम के कारण, जब उसे एक दिन घर पर रहना पड़ा, घर के अंदर रहना पड़ा। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उनके पिताजी का जन्मदिन जो है वो अगले सप्ताह है। And suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। और उन्होंने उन्हें बताया, सजेस्ट किया, सलाह दिया कि तुम्हें एक पिन कशन मतलब सुई से सिला हुआ एक तकिया बेहतरीन येलो रंग के सिल्क क्लॉथ्स का एक तकिया बनाना चाहिए। लेबोरियसली मीन्स विद ग्रेट लॉयल एंड एफर्ट, बहुत ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ। विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड मीन्स सिलना, सीव और स्टिच्ड हैव द सेम मीनिंग। विद अ डबल कॉटन, दोहरे कॉटन से आप लोग जब सुई सिलते होंगे तो गौर से देखते होंगे उसमें डबल कॉटन यानी धागा डालते होंगे, स्ट्रिंग डालते होंगे। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड देयर 3 साइड, छोटी लड़की ने उसके तीनों साइड को सिल दिया। अब जाहिर सी बात है 3 साइड ही सिलेंगे, तभी तो चौथे साइड से हम उसके अंदर कुछ डालेंगे। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें भरा क्या जाए, इसे किस चीज से भरा जाए? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब दादी माँ से भी पूछ सकती थी, लेकिन दादी माँ तो गार्डन में थी। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम। वेंडर WANDER, वेंडर मीन्स भटकना या एमलेसली मूव करना। एक होता है वंडर, WONDER, वंडर मीन्स हैरान, आश्चर्यचकित होना। तो यहां वेंडर, शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स मीन्स पीस ऑफ क्लॉथ्स, किसी कपड़े का टुकड़ा या कागज का टुकड़ा भी बोल सकते हैं। और उसके बाद वह अपनी माँ के बेडरूम में कपड़ों के टुकड़ों के बारे में पता करने के लिए गई। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper। और उसने टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे पेपर देखे। And gathered means to collect, और उन्हें इकट्ठा किया। Then gathered them up, उसे इकट्ठा किया। Tore them, उसे फाड़ डाला। Tore means tear, the past form of tear, फाड़ डालना। Tore them into teeny pieces, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला। And stuffed her case, then sewed up the 4th side, और उसे अपने जो केस बनाया था उन्होंने, केस मीन्स दो क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ्स का जो 3 साइड से सिल के कॉशंस के लिए बनाया था उसमें भरा। एंड देन सीव्ड द 4th साइड, और चौथे साइड को भी सिल दिया। That night there was a hue and cry. Hue and cry means angry protest, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आ रही थी उस रात। इन द हाउस, घर में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और पिताजी का जो एक स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो गायब था। अब समझ गए होंगे आप कि वो गायब कहाँ हुआ था।
रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में मां केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने कहीं पेपर नहीं देखा होगा। कमरे में टेबल पर रखे हुए पेपर को शायद तुमने नहीं देखा होगा। ओह यस, शी सेड, उसने जवाब दिया, हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने सरप्राइज गिफ्ट के लिए उसको फाड़ डाला, तोड़ डाला। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मां चिल्ला पड़ी। अपने यहाँ होता तो क्या होता पता है ना, पकड़ के पहले उसे लात गुस्से से कूटते। वो तो शुक्र है उसकी माँ ने ना उसे सिर्फ धमकी दिया और थोड़ा सा डराया। अपने यहाँ तो होते तो पहले उसको कूटते कि तूने पेपर फाड़ दिया। पता चले, सपोज करो कि आप सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए अपने पापा के सर्टिफिकेट्स फाड़ के उसे तकिया में भर के दे दो, तो सोचो वो एक गिफ्ट की खुशी मनाए कि मेरे बच्चों ने दिया है, या उनके सर्टिफिकेट्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो खत्म हो गए हैं उसके लिए वो दुखी मनाए। अब ये देखिए कि गलत कौन है, इसके आगे क्या होने वाला है केजिया के साथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओह यस, शी सैड, उसने जवाब दिया, हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसे अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए फाड़ डाला। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मां चिल्ला पड़ी, क्या? कम स्ट्रेट डाउन इनटू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत आओ, चलो चलो डाइनिंग रूम में चलो, अभी बताते हैं तुम्हें, तुम्हारे पापा अभी कूटेंगे तुम्हें बढ़िया से। And she was dragged down to where father was pacing to and fro. To and fro means आगे पीछे की मूवमेंट करना। आप देखते होंगे कि कभी जब कोई परेशान होता है ना, तो वो कमरे में खूब इधर से उधर चलता रहता है। फिल्मों में खूब देखा होगा आप लोगों ने, आगे पीछे चलता रहता है। टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे की मूवमेंट करना। और उसे ड्रैग करके, ड्रैग मीन्स खींच कर लेकर आई, और खींच कर कैसे लाए होंगे तो वो आप समझ ही रहे होंगे। अपने बिहार में होंगे तो वो बाल पकड़ के उसको खींच के लाएंगे, कपड़े पकड़ के खींच के लाएंगे, चल, क्योंकि आना तो बच्चे तो चाहते नहीं हैं। और उससे भी होता है तो सबसे मस्त तरीका होता है बच्चों का, वो क्या होता है कि बच्चे फर्श पर बैठ जाते, कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, और फिर उसको क्या करते हैं, हाथ पकड़ के उसको खींच के लाते हैं और वो घिसटता हुआ आता है। तो समझ जाओ कि कैसे उसको लेके आए होंगे। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, और फिर उसे नीचे लाया गया, जबरदस्ती लाया गया, जहां पापा जो थे वो आगे पीछे टेंशन में मूव कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने पीछे इस तरह से हाथ रखे हुए आगे पीछे मूव कर रहे थे। मदर वेल, he said sharply, he for her father, उनके पिता ने कहा, ठीक है। मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन किया, जब उन्हें पूरी तरीके से बातें बताई तो उनके पिता ने कहा, वेल, he stopped and stared at the child, he stopped, वो रुके, टू एंड फ्रो जो मूवमेंट था उनका उससे रुके, और उन्होंने उस बच्ची को घूर कर देखा। एज आई हैव मेंशन यू अर्लियर दैट स्टेयर मीन्स टू लुक कंटिन्यूअसली, किसी चीज को घूर कर देखना, लगातार देखना, लाइक ए गैज, किसी चीज को लगातार एक टक से देखते रहना, उसे हम स्टेयर कहते हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके और उस बच्ची को घूर कर देखा। डू यू डू दैट, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 नो, सी विस्पर्ड, एज आई हैव मेंशन अर्लियर। विस्पर्ड मीन्स हल्की सी आवाज में बुदबुदाना, टू स्पीक इन लो वॉइस, जिसे हम फुसफुसाना बोलते हैं। स्टैमर मीन्स हकलाना, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, मरमर मीन्स बुदबुदाना। ये तीनों तरीके होते हैं बात करने के, हम आपस में जब बात करते हैं तो। नो 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 नो, शी विस्पर्ड, उसने थोड़ा सा फुसफुसाया, धीमी आवाज में कहा, नो मदर गो अप। वैसे देखो ये झूठ बोल रही है कि इसने नहीं किया है, वैसे किया तो इसी ने था। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, माँ इसे ले जाओ कमरे में। एंड फेच डाउन, फेच मीन्स टू ब्रिंग, फेच मीन्स
टू ब्रिंग मीन्स लाना, और लेकर आओ उस बेकार सी चीज को, डैम थिंग, डैम थिंग्स मीन्स वेस्ट थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्चे को अभी तुरंत इसको बेड पर ले जाओ, सुला दो इसको। डियर स्टूडेंट्स, I have taught you 1 to 6 paragraph, and there are 12 paragraph in this chapter, and the rest of the 6 paragraph I will teach you in the next episode. Till then, take care, have a good day.